Welcome back to my YouTube channel Indian Viral Drama and I am here once again with some trending news and some viral खबर। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी मेरे केवल 20 प्लस सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही कंटेंट रोज बनाने के लिए। बट ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। पहली न्यूज है पूनम पांडे के बारे में। कल ये न्यूज आई थी कि उनकी डेथ हो गई है सडन सर्वाइकल कैंसर की वजह से, और सुबह पीआर टीम की तरफ से उनके इंस्टाग्राम चैनल पर एक अपडेट आया था जिसके बाद पूरे बॉलीवुड जगत में लोगों ने अपना शोक जताया। जिन्होंने लॉकअप में उनके साथ काम किया था, मुनव्वर फारूकी ने भी अपना बयान दिया कि उन्हें बहुत ही शौक लगा है इस खबर को सुनकर क्योंकि वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन अचानक आज खबर फिर से आई, उन्हीं के द्वारा पोस्ट किया गया है उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे कि वो जिंदा हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि पब्लिसिटी स्टंट था, उन्होंने कहा कि ये एक अवेयरनेस के लिए था सर्वाइकल कैंसर के, लेकिन ये बहुत ही पैथेटिक था। अगर उन्होंने ऐसा किया इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर के, आज बहुत सारे लोग इस रोग से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग उनको हेट कर रहे होंगे इस चीज के लिए कि उन्होंने अपने मौत का मजाक बना दिया इस चीज के लिए केवल अवेयरनेस के नाम पे। लगता है उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया और इस मुद्दे के ऊपर जाकर के उन्होंने अफवाह फैलाई कि उनकी डेथ हो गई है। देखने वाली बात होगी कि अब होता क्या है। अभी भर भर के उनके इंस्टाग्राम हैंडल और तमाम चैनल्स पे हेट आ रहा है और लोग उनके बारे में बहुत बुरी बातें कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ये जो शेर वाली कहानी हमने बचपन में सुनी थी कि शेर आया शेर आया शेर आया, मगर शेर नहीं आता था और लोग उसे बचाने जाते थे, लेकिन एक बार सच में शेर आया और लोग फिर वहां पर उसे बचाने नहीं गए। शायद ऐसे ही लोगों की वजह से वो कहानी बनी होगी। चलिए बताते चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ की दूसरी खबर जो आ रही है वो ईशा मालविया के बारे में आ रही है, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक हिंट दिया है कि शायद वो खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 का पार्ट बन सकती हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप खतरों के खिलाड़ी का पार्ट बनेंगी तो उन्होंने बताया कि यस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब उनसे ये कहा गया कि अभिषेक भी उसके पार्ट होंगे तब क्या आपको दिक्कत है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक प्रोफेशनल है और खतरों के खिलाड़ी में जाने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा और वो किसी से डरती नहीं है। तो वेल डन ईशा, आप श्योरली बहुत अच्छे से जवाब देती हैं। पर देखने वाली बात होगी कि चिंटू को छोड़ करके फिर से अगर आप खतरों के खिलाड़ी में जाती हैं और वहां पे आपको अभिषेक मिलते हैं तो क्या आप उनसे भी बोलेंगी कि ये क्या बोल के आया है तू। देखते हैं आगे क्या खबर आती है ईशा मालविया को लेकर के और खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 को लेकर के मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तीसरी जो न्यूज आ रही है वो विकी जैन के इंटरव्यू से आ रही है। विकी जैन का अभी हाल में एक इंटरव्यू हुआ था और लग रहा है कि उनको मुनव्वर की जीत पच नहीं रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हाल के एक इंटरव्यू में कहा कि मुनव्वर की फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत से लोग उनको चाहते हैं, वो उनका काम करने का तरीका ही वही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वोकल है और उनके फैंस उनको बहुत चाहते हैं। वो भी उनके शोज के बहुत प्रशंसक रहे हैं, लेकिन उस शो को जीतना वो सोचते हैं कि वो मुनव्वर के लिए सही नहीं था। उससे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग अभी बिग बॉस में थे जो कि जीत सकते थे। बट विकी भैया, बिग बॉस खत्म हो चुका है, गेट ओवर टू इट और देखते हैं कि आप आगे क्या करते हो। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मुनव्वर की जीत से दिक्कत हुई है या फिर अंकिता के हारने से। तो प्लीज बी श्योर आपको किससे दिक्कत है। लग रहा है आपका खाना पच नहीं रहा है। चलिए चौथी खबर चलते हैं, नाजिला को लेकर के आ रही है। अभिषेक का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि नाजिला ने उनको मैसेज किया था बिग बॉस शो के फाइनल खत्म होने के बाद और उसमें उन्होंने उनसे थैंक्स कहा उनका स्टैंड लेने के लिए। आपको याद दिला दूं, जब बिग बॉस में नाजिला को लेकर के बातें हो रही थी, लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे, तब अभिषेक केवल ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि नाजिला का नाम यहाँ पे नहीं उठना चाहिए क्योंकि ये बाहर अच्छा नहीं लगेगा। सो अभिषेक तो वैसे भी लोगों का दिल जीत चुके हैं और नाजिला अभी धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, देखते हैं क्या होता है नाजिला और अभिषेक के बीच में। बट उन्होंने थैंक्स कहा है और अभिषेक ने कहा है कि उनको पता नहीं था कि मुनव्वर बाहर में उनकी और भी कोई गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसा चल रहा है। और साथ में नाजिला ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको पता नहीं था कि बाहर में उनके अलावा भी कोई और है जिसके साथ मुनव्वर की अफेयर की खबरें चल रही हैं और या फिर उन्होंने किसी को शादी का प्रपोजल भेजा है। तो देखने वाली बात होगी नेक्स्ट जब भी न्यूज आती है कि आगे इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट नाजिला ने उनको मैसेज किया था, हो सकता है आगे इन दोनों के बीच में भी कुछ हो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज में बताता हूँ हमारी प्यारी मनीषा रानी की वजह से। मनीषा रानी, यस सही समझे आप, जो ओटीटी बिग बॉस की फाइनलिस्ट थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। वो काम क्या है, अभी हाल फिलहाल में उनके 11 मिलियन सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे पूरे हुए हैं और 11 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो 11 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में 11 लड़कियों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करेंगी। दिस इज वेरी वेल डन और मैं भगवान करे उनके 20, 30, 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो ताकि वो और भी ज्यादा लड़कियों को और भी अच्छे काम कर सके, केवल पढ़ाई के लिए नहीं और भी अच्छे काम कर सके। तो थैंक यू सो मच मनीषा एंड वेल डन।
आपको ऐसे ही अच्छे काम करते रहने चाहिए और हमें भी आप पे गर्व है, आप बिहार से आती हैं। थैंक यू सो मच। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड ट्रेंडिंग वायरल खबरें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।